कोड कोड सबसे पहले मैं नया रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आप लोगों के लिए तो दो तरीके सिखाता हूँ। एक सिंपल तरीका है रिएक्ट इंस्टॉल करने का। एक बनाया मैंने आप फोल्डर फोल्डर नाम रख दिया रिडक्स टूल किट। ये ना देखो ये वेबसाइट, ये फोल्डर कॉपी किया। सब लोग डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लो, रिडक्स टूल किट। ठीक है, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर रिडक्स टूल किट। और इस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। इस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। कर लिया? यस सर, हो गया। फिर आप लोग टर्मिनल चालू कर लें। सब लोग टर्मिनल। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्ट का सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, रिएक्ट का सेटअप करने वाले हैं। सबको सेटअप करना आता है? npm यस सर। और क्रिएट वाइट। भूल गए हो तो नुकसान आपका होगा। पहले सब एक बार देख लें, सिर्फ माइक बंद कर लो। npm क्रिएट वाइट, देखो पहले देख लें। अब देखो मुझसे पूछता है प्रोजेक्ट नेम, तो हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या है बाय डिफॉल्ट, फोल्डर नेम रिडक्स टूल किट। तो मैं डॉट लगा दूंगा। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ही डालूंगा कि हमारा ये फोल्डर है ना। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइलें बन के आ जाएंगी। तो हमने क्या नाम रखा उसका, सिंपल लगा दिया डॉट। ठीक है, एंटर दे दिया। अब देखो दिखा रहा है ना प्रोजेक्ट नेम रिडक्स टूल किट। हाँ, रिडक्स टूल किट। ठीक है, फिर रिएक्ट चाहिए, हाँ रिएक्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, बात आगे समझ में। देखो अब यहाँ देखो, जो हमारा फोल्डर था ना, देखो उसी के अंदर पूरा सेटअप होके आ गया। ठीक है, आप भी npm क्रिएट वाइट करना, यहाँ पे डॉट लगा लेना, पूछेगा आपसे वो। फिर आपके सामने प्रोजेक्ट का नाम दिखाएगा, फिर रिएक्ट, फिर जावास्क्रिप्ट। करो इतना नहीं, फटाफट सब लोग। अब इसमें एरर लेके नहीं आना, इसमें भी एरर आ जाए आप लोगों की। अभी भी किसकी एपीआई नहीं बनी है पूछूंगा बैच के लास्ट में। अभी भी काफी लोगों ने ग्रुप में नहीं भेजे अपने वीडियो बना के कर्ड के। तो याद रखना, जिसका कर्ड ऑपरेशन वीडियो ग्रुप में नहीं आएगा उसकी एरर ठीक नहीं होगी जब चालू हो रहा है। जिसका वीडियो पूरा कर्ड ऑपरेशन करके जो मैंने टास्क दिया था उसी की एरर ठीक होंगी प्रोजेक्ट में। कि वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे काफी टाइम हो गया। वही तो आपने भेज दी बना के एपीआई कर्ड ऑपरेशन करके रिएक्ट पे ग्रुप में, वीडियो ना भेजा। नहीं सर, अभी मेरी लास्ट एक दो क्लास मेरे को करना है, देखना है। मैं अभी वो इंटरव्यू का सर तैयारी कर रहा था, कहाँ पे और इंटरव्यू शादी है? भी थी घर पे। वो सम्यक के ही सर उस ऑफिस में। कब है? मतलब वो करवाएगा, अभी रेफरेंस देगा, वो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक। तो मतलब उसमें डिजाइनिंग वगैरह करवाएंगे वो लोग। अच्छा। बाकी और वैसे भी हायरिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग उसकी कंपनी में। हम्म।
चलो इतना हो गया। याद रखना, आपकी जब एरर आएगी तो हम तो पहले यही पूछेंगे कि आप कर्ड ऑपरेशन कहाँ है आपका, जो हमने दिया था। आपका अगर नहीं है तो हम भी कहेंगे नहीं, एरर ठीक नहीं होगी। काफी टाइम दिया हमने आप सबको एरर ठीक करने के लिए, ठीक है। चलो अब npm, क्योंकि जिसका कर्ड नहीं होगा उसको ये मैं समझा ही नहीं पाऊंगा अच्छे से। npm इंस्टॉल करना है। तो आप लोग भी npm इंस्टॉल कर लें। आप लोग npm आई कर लो सब लोग। हाँ, अब उसको होने दो सब लोग। अब तब तक आप यहाँ देखिए, वेबसाइट पे आ जाए, रिडक्स की वेबसाइट चलते हुए। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा रिडक्स टूल किट, ठीक है। अब जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, प्रॉप्स डीलिंग देखा था, उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी आपको बताओ ना। प्रॉप्स डीलिंग अपन ने जब किया था तो उसमें प्रॉब्लम आती थी डेटा पास करने में। फिर हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो भी थोड़ा टिपिकल लग रहा था, है ना। तो याद होगा सब पढ़े थे हमने। फिर हमने देखा था यूज कॉन्टेक्स्ट, देखा था यूज कॉन्टेक्स्ट, है ना। वो थोड़ा हमें सही लगा, है ना। मगर जब आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे, बड़ी कंपनी में जाओगे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं ना, तो वहां पे यूज करते हैं रिडक्स टूलकिट का। ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना, डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। देखो आपके सामने लिखा हुआ लिखा हुआ, है ना? तो अब इस पे काम कैसे करेंगे देखो। और हमने एक चीज आपको पढ़ाई थी, यूज रिड्यूसर पढ़ाया था। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से नहीं पता होंगी ना, तो आपको रिडक्स टूल किट समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। यूज पहले, सबसे पहला था प्रॉप डीलिंग, दूसरा था यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तीसरा था यूज कॉन्टेक्स्ट, चौथा था यूज रिड्यूसर। ये यार आपको सारे टॉपिक्स नहीं पता होंगे ना, तो आपको रिडक्स टूल किट समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जिसको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे वो आसानी से समझ पाएगा। रिडक्स टूल किट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये, बस पीछे के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर वेबसाइट पे आऊँ, सिंपल सा पीपीटी पे आता हूँ, क्या हो गया इसमें भाई। देखो रिडक्स टूल किट, देखो रिडक्स टूल किट इज अ लाइब्रेरी, है ना। इसका मेन काम क्या है, स्टेट लिखा ना, स्टेट इन जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इसका भी मेन काम वही है, स्टेट को मैनेज करना सही तरीके से। और सिंपल आप समझ लो कि बड़े प्रोजेक्ट पे हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये प्रोसेस चलती है देखो, और मैं सिंपल आपको एक चीज समझाऊं कि जैसे आप सबके घर में एक स्टोर रूम होता है आप सबके यहाँ पे स्टोर रूम, एक साइलो, आप सबके घर में एक स्टोर रूम बना होगा।
अब जैसे गर्मियां आ रही हैं तो आप लोग क्या करोगे, स्टोर रूम से कूलर निकाल के अपने घर कमरे में लगा लोगे, होता है ना, क्यों सारे लोग। या स्टोर रूम में आपकी कुर्सियां रखी होंगी, फालतू का सामान रखा रहता है, नसैनियां रखी रहती हैं सब लोग। तो Yes, sir. जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके पड़ोस में कोई आया घर पे, उसने कहा अरे नसैनी दे देना, होता है ना, कुर्सी दे दो थोड़ी, मेरा मेहमान आ गए, या नसैनी दे दो या फावड़ा दे दो, जो होती है ना। तो आप क्या करते हो, स्टोर रूम में जाते हो, स्टोर रूम से जाके निकाल के उसको दे देते हो, ठीक है। फिर जो पड़ोसी है उसका जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको वापस कर देता है, और आप उसको उठा के कहाँ रख देते हो, स्टोर रूम में रख देते हो। यही चलता है ना। यही कहानी है रिडक्स टूल किट की, ठीक है। रिडक्स टूल किट के अंदर भी अपन क्या करते हैं कि स्टोर बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, एक स्टोर बनाते हैं, और उस स्टोर के अंदर अपन डाटा स्टोर कर देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है ना तो हम उस स्टोर से वो डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें डेटा पहुंचाना होगा तब भी हम उस स्टोर रूम में पहुंचाएंगे, और जब हमें डेटा निकालना होगा तो हम उस स्टोर रूम से निकाल लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हुई चीजें। तो रिडक्स टूल किट के अंदर मेन सारा खेल किसका है, स्टोर का। सिंपल है, हमने जैसे डेटा इंसर्ट किया तो वो अपन ने कहाँ भेज दिया, उसको स्टोर में रख दिया, और जब भी डेटा गेट करूंगा तो डेटा कहाँ से गेट करके लेके आऊंगा, अपन स्टोर रूम से डेटा को गेट कर लाएंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है, जैसे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, आ आ रही रही है? है sir. हाँ मोहित, सिंपल समझो। जैसे मोहित, मैंने आपको दिया कि मोहित ये कांच का सामान है, इसको आप जाके स्टोर रूम में रखाओ। तो आप क्या करोगे, स्टोर रूम में जाओगे, कांच का सामान ऐसे उठा के फेंक दोगे कि कहीं साइड से रखोगे, सेफ रखा रहे, बताओ हाँ, क्या करोगे। तो सेफ कहीं पे भी टिका के। स्टोर रूम में है ना, कहीं सही सेफ जगह रखोगे ना, हाँ, है ना, ये कहीं फूट ना जाए, टूट ना जाए, है ना। एक मैंने आपको दे दी कुर्सियां, रखा स्टोर रूम में, तो आप जाओगे सीधे इधर दो कुर्सियां, तो कौन से टूट रही हैं, अंतर है ना। हाँ, चीज जैसी चीज होंगी वैसे उसको रखोगे आप, ऐसे रखते हैं कि स्टोर रूम में तो ऐसा कुछ है नहीं, उठा कर फेंक दिया, टीवी दी मैंने तुम्हें रखने के लिए, अब ऐसा नहीं तुम गए टीवी फेंक दो उठा के, उसको रखोगे ढूंढ के कहीं सही जगह रखोगे ना, कि जब जरूरत पड़े तो निकाल सके, है ना। तो यही स्टोर रूम के अंदर भी अपन क्या, स्टोर रूम के अंदर क्या होते हैं, रिड्यूसर होता है, रिड्यूसर अपन ने पढ़ा था ना, रिड्यूसर यूज, रिड्यूसर पढ़ा था अपन ने। तो अपन उसमें क्या करते थे, उसके अंदर अपन स्विच केस बनाते थे, यूज रिड्यूसर के अंदर दो फंक्शंस बनते थे, उसके अंदर अपन स्विच केस बनाते थे, है ना। अभी बना ऐसी स्टोर के अंदर क्या होता है, हम स्टोर स्टोर हमारा जो है वो कनेक्ट होता है रिड्यूसर से, जो स्टोर है वो कनेक्ट रहेगा हमारा रिड्यूसर से, ठीक है। और रिड्यूसर के अंदर बने रहेंगे, उसके अंदर रहते हैं फंक्शन, ठीक है। कैसे फंक्शन, जैसे कांच कहाँ रखना है ना, उसका एक फंक्शन आ दिया कि कांच इस कोने में रख दो, टीवी कहाँ रखनी है, तुमने कहा कि टीवी यहाँ रख दो टूटे नहीं, कुर्सियाँ कहाँ रखनी है, तुमने इस कोने में रखनी है। तो उसके अपन ने क्या बना दी, अलग अलग फंक्शन बना दी है। जैसा आपने कांच कहाँ रखोगे, सेफ जगह कोने में कहीं रखोगे टूटे नहीं, टीवी कहीं और रखोगे, कुर्सी कहीं और रखोगे ना स्टोर रूम के अंदर, है ना। अब ये जो रख कौन रहा है, आप मोहित, मोहित एक तरह का कौन हो गया, मोहित एक तरह का हो गया रिड्यूसर, मोहित एक तरह का क्या हो गया, रिड्यूसर हो गया, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने मोहित से कहा, मैं एक तरह का डिस्पैच हो गया, अभी पढ़ेंगे अपन, मैं एक तरह का डिस्पैच हो गया, जो हमने पढ़ाया था यूज रिड्यूसर के अंदर। अब जिसको यूज रिड्यूसर पता होगा उसको ये सब पता, समझ में आ रही होगी मेरी भाषा जो समझाना चाह रहा हूँ। तो हमने मोहित से कहा कि ये कांच उठा कर रख दो, ठीक है। तो कांच तो स्टोर रूम के अंदर ही जाएगा, रखना उठा के। अब मोहित है, मोहित का काम क्या है, मोहित है एक तरह के रिड्यूसर, इनके इनका काम क्या है कि उसको सही जगह पे रखना। अब रिड्यूसर के पास बहुत सारे फंक्शंस बने होंगे, अब मोहित ने देखा कि ये कांच को इस कुन्ने में रख दो, तो कांच का वो कुन्ने वाला फंक्शन हो गया। मोहित को मैंने बोला कि टीवी रख दो, तो मोहित ने दूसरी जगह टीवी रख दी, टीवी का फंक्शन बन गया। रखी कहाँ जा रही सारी चीजें,
स्टोर के अंदर ही रखी जाएंगी, मगर ऐसी रखी जाएंगी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत मुझे पड़ी, मैंने रिक्वेस्ट फिर भेज दी, मोहित मुझे टीवी चाहिए, तो मोहित क्या करेगा? मोहित से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोहित को तो पता है कि टीवी कांच कहाँ रखी है जी, है ना। मोहित कौन हो गया? मोहित एक तरह का रिड्यूसर हो गया, और मोहित ने अपने अंदर बना रखे हैं फंक्शन। मोहित को पता रहेगा कि भाई कांच किस कोने में है, टीवी कहाँ रखी है, तो मैं मोहित से ही कहूंगा। तो मोहित भी क्या करेगा? स्टोर रूम में जाएगा, निकाल के मुझे दे देगा। आ रही बात समझ में? स्टोर रूम के अंदर माल रखना सब रोहित मोहित का काम है। मोहित कौन हुए? रिड्यूसर हुए, और रिड्यूसर के अंदर बनेंगे मल्टीपल फंक्शंस बनते हैं। आ गई समझ में? आ गया। स्टोर से मोहित कनेक्ट है और मैं क्लाइंट हूँ। मैंने तो कहा भाई टीवी चाहिए, कांच चाहिए, या मोहित से मैंने कहा कि मोहित जे जे रख दो सामान उठा के इसके अंदर, स्टोर के अंदर, तो मोहित रखेगा सामान, मैं रखूंगा जाके। ये काम रोहित का है। ठीक है, सिंपल समझो। एक बच्चे से कह दो, एक बच्चे को तुम दे दो कांच का सामान, ये रखेगा स्टोर रूम में जाके, वो तो जाके फेंक देगा उठा के ऐसे ही। बात समझ में आ रही है? अब स्टोर रूम का बेनिफिट क्या होगा? देखो कितना अच्छा बेनिफिट है। मुझे कल को, मुझे मुझे छोड़ो, अगर कल को चिराग को जरूरत पड़ेगी सामान की, तो चिराग सीधा मोहित से बोलेगा, मोहित भाई वो टीवी दे दो, तो मोहित सीधा स्टोर रूम से निकाल के चिराग को दे देगा। आ रही बात समझ में? मतलब हमने क्या किया, एक जगह डेटा स्टोर कर रख दिया है, उसी में से हम डेटा निकाल लेंगे, उसी में हम डेटा पहुंचा देंगे। आगे बात समझ में? तो इससे क्या होगा कि हमारी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हौच पौच नहीं होती। पढ़ना समझ में आ गया इतना? अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। तो मैं कौन हो गया? मैं रिक्वेस्ट देता हूं, मैं डिस्पैच हूं। ठीक है, मोहित हो गया रिड्यूसर, और मोहित के पास एक बड़ा सा स्टोर है। मोहित का काम क्या है? उस स्टोर के अंदर माल स्टोर कराना। ठीक है, जैसे मोहित ने टीवी रखा तो टीवी नाम का एक फंक्शन बन गया, मोहित ने कांच रखा तो कांच नाम का एक फंक्शन बन गया। अब जो मोहित को देखना है कौन सी चीज कहाँ पर रखी जानी है, ठीक है, तो मोहित के अंदर बनेंगे मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, तो इसको अपन अब करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। है बहुत सिंपल, सिंपल हो, सीख लिए। मैं फिर कह रहा हूँ जिसको अच्छे से यूज रिड्यूसर पता होगा वही समझ पा रहा होगा डिस्पैच क्या है, उसी को समझ में आ रहा होगा कि रिड्यूसर क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नहीं पता, यूट्यूब पर जाके पढ़ लेना यूज रिड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो अब देखो, तो अब कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे? देखो ये लिखा है ना गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक किया, थोड़ा मैं नीचे आया, और नीचे आया, देखो देखा है, देखो पहले ये कमांड चलानी पड़ेगी। देखो क्या लिखा, npm install redux js toolkit। पहले ये कमांड चलाएंगे अपन, यहाँ पे रन पे आके देखो npmi हो गया, हमारे नोड मॉड्यूल आ गया है। npmi रन दे अपन बाद में कर लेंगे, पहले redux toolkit इंस्टॉल कर लें। देखो npm सब लोग कर लें, आप लोग भी कर लें इंस्टॉल इसको। redux toolkit की वेबसाइट जाओ, ये नीचे आके ये वाली कमांड चलाओ, पहले ये वाली कमांड, दूसरी वाली देखो ये लिखा है रिएक्ट रिडक्स। इसका पता काम क्या है? रिएक्ट और रिडक्स बीच में कम्युनिकेशन बनाना। इसके बाद आपको ये वाली कमांड इंस्टॉल करनी है। कर लो सब लोग। पेस्ट कर दिया। मैं आज भी कह रहा हूं, अभी तक आपने अगर प्रॉपर क्लास नहीं ली हो तो आपको कर्ड ऑपरेशन आना चाहिए रिएक्ट और नोड की एपीआई से, ये कंपलसरी है। मैं एरर तभी ठीक करूंगा जब आपसे फिर पूछूंगा कि आपका कार्ड कहाँ दिखाओ मुझे, वरना मैं एरर ठीक नहीं करूंगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये कुछ भी। तो देखो हमने दोनों इंस्टॉल कर लिए, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स कर लिया, और बिना इसके मार्केट में रिएक्ट पे जॉब भी नहीं मिलेगी अच्छी तरीके से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यही काम होता है रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है, और जब तब तक आपके पास एक रिएक्ट का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आपको रिएक्ट पे जॉब भी सही तरीके से मिलेगी, मिल भी जाएगी तब काम नहीं कर पाओगे अच्छे से।
ठीक है, ये दोनों सबने कर लिए इंस्टॉल। यस सर। हो गया सर। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा समझो। अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे अपन ने अभी यूज किया था ना, आगे चल के क्या यूज किया था, एजियोस का किया ना, एक्सियोस का यूज किया था। यहाँ पे अपन यूज करेंगे आरटी के क्वेरी का, जानते हो, जो उससे और ज्यादा फास्ट है डेटा फैचिंग के लिए, है ना। अपन आरटी की क्वेरी का यूज करेंगे आगे चल के अभी। अब चलो, तो देखो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ग्राफ देखो, देखो ये ग्राफ जो अभी मैं आपको समझाया पूरा पिक्चर। देखो व्यू है जी, ये व्यू कौन हो गया, मैं हो गया, ठीक है। जी मैं हो गया व्यू, समझना। मैंने यहां से क्लिक किया कि मुझे डेटा चाहिए, डिस्पैच किया मैंने। डिस्पैच हमारा क्या है, एक्शन। एक्शन चलेगा। अब ये एक्शन वही समझ पाएगा जिसको यूज रिड्यूसर पता होगा, ठीक है। एक्शन चला, एक्शन सीधा कहां पहुंचा, स्टोर के पास पहुंचा। अब मैंने कहा मोहित से, भाई मोहित, मैंने यहां से भेजा कि मुझे टीबी चाहिए। एक्शन दिया, स्टोर के पास गया अंदर। अब कहां पहुंच गया जी, स्टोर के पास गया। अब स्टोर के पास मैंने क्या भेजा, मैंने क्या कहा, मुझे टीवी चाहिए। तो अब स्टोर के अंदर कौन बैठा है, रिड्यूसर, मोहित। मोहित है, देखो दिख रहा है स्टोर के अंदर मोहित है, ये देखा ना, स्टोर से कनेक्ट दिख रहा है रिड्यूसर। अब रिड्यूसर के पास क्या, मोहित को पता है, मोहित को क्या पता है कि टीवी स्टोर के अंदर कहां रखी है। समझ में आ गया। जो रिड्यूसर है ना, इसको, इसके अंदर बने बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। स्टोर ने इससे कहा कि भाई वो कहाँ है, टीवी दो भाई, ठीक है। तो अब रिड्यूसर मोहित क्या करेगा, मोहित टीवी निकाल के ये बता देगा इसको कि भाई टीवी यहाँ रखी है, स्टोर रूम से निकाल लो, इस जगह से रखी है। तो इसका काम क्या है, ये टीवी निकाल के स्टोर को दे देगा, और स्टोर से टीवी निकल के सीधी हमारे पास आ जाएगी। आ रही बात समझ में। ये वाला ग्राफ देखो, देखो ये वाला ग्राफ, ये और समझ में अच्छे से आएगा। देखो सब लोग, ये वाला ग्राफ, ये मैंने क्लिक किया, एक्शन चला, वही एक्शन से डिस्पैच चलेगा। अब देखो दिख रहा है ना, स्टोर के अंदर ही तो कनेक्ट है, अंदर ही तो है रिड्यूसर। अब समझ में आ रहा है अच्छे से। ये टीवी रखी है, ये कांच रखा है, ये एक चेयर रखी है। समझ में आ रही बात। जब मैंने कहा कि मुझे टीवी चाहिए, तो मैं गया तो डायरेक्ट स्टोर के अंदर ही हूँ, है ना। स्टोर के अंदर ही तो गया, रिक्वेस्ट कहाँ गई, स्टोर के अंदर। अब स्टोर के अंदर बैठा है मोहित, जो क्या कर रहा है, डेटा को मैनेज कर लेता है, एक तरह का समझो। अब स्टोर ने किससे कहा, मोहित से कहा, भाई मोहित ये टीवी देखो कहाँ रखी है यार। अब स्टोर रूम तो बहुत बड़ा है ना। आपने देखा है, जैसे जैसे वो देखे ना बियर हाउस, एक तरह के, एक तरह आप कभी हॉस्पिटलों में जाओ या गोदाम देखे ना, गोदाम, खूब बड़ा गोदाम होता है, उसको आप स्टोर रूम समझ लो। उस गोदाम के अंदर माल कहाँ पे किस जगह रखा है, उसके लिए एक बंदा रखते हैं वो लोग। हाँ सर, जैसे लाइब्रेरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ हाँ, सिंपल एक लाइब्रेरी आप देख लो, लाइब्रेरी में जैसे आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी है सिंपल सा, तो उस लाइब्रेरी में कौन सी किताबें कहाँ किस जगह रखें, तो उसका भी एक बंदा रखा जाता है, ठीक है। आप गए, आपने कहा कि जावा की बुक चाहिए, ठीक है। तो अब स्टोर रूम तो बहुत, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है। तो अब उस जो लाइब्रेरी का जो मेन आदमी होगा, जो सारा मैनेज करता होगा, ठीक है, तो वो उससे स्टोर रूम कहेगा, जो स्टोर है ना, वो उससे कहेगा भाई देखो कहाँ रखी जावे बुक। अब जो जो लाइब्रेरी के अंदर रहता है ना, वो जाएगा, बुक उठाएगा और स्टोर को दे देगा, और स्टोर क्या करेगा, वो देखो दिख रहा है ना, वो मुझे दे देगा, वो निकाल के बुक। आगे बात समझ में। सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो, लाइब्रेरी है या गोदाम है, गोदाम में कितना माल भरा रहता है, सब, है ना। माल को मैनेज कौन कर रहा होता है उसके अंदर, एक जो नौकर वहां पर रहता है, उसके उसको सब पता होता है कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, है ना। समझना, ऐसा तो नहीं कि अपन सीधे चले जाएं। अपन ने सीधे रिक्वेस्ट भेजी, किसको, स्टोर को भेजी है। अब स्टोर इससे क्या देता है, रिड्यूसर से, भाई देखो कहाँ रखी है टीवी। टीवी टीवी निकाल के ये देखो, सीधे देखो, आप मिल गई, देखो स्टेट के पास, स्टेट को भेज दी। अब आपको आपको एक बात और ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसर हमेशा क्या करेगा, एक न्यू स्टेट देगा निकाल के। याद है ना, पढ़ा था ना यूज रिड्यूसर के अंदर, याद है ना। एक न्यू स्टेट रिटर्न होती थी, याद होगा, एक न्यू स्टेट रिटर्न होती है ना।
अब नई चीजें क्लियर होंगी तो आपकी बाउंस होंगी। हम तो समझाया था। इतने इजी ग्राफ समझ में आ गया? बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। साफ दिख रहा है? ये सब कनेक्ट है, देखो डिस्पैच, स्टोर, स्टोर से सब कनेक्ट है, डिस्पैच भी कनेक्ट है, स्टेट भी कनेक्ट है, यूजर भी कनेक्ट है ना? चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं चीजों को। तो अब अपन क्या करेंगे, एक पहले यहाँ पे आते हैं, थोड़ा यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं CSS डिजाइनिंग के लिए। जैसे आपको दिखाता हूँ, npm एक होता है स्टाइल। हम अभी कोई टेलविन में यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल स्टाइल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको घर पे दोबारा बनाना है, इसको समझना। स्टाइल कंपोनेंट्स पे क्लिक करो। आप लोग एक पैकेज और इंस्टॉल कर लो। ये लिखा है ना स्टाइल कंपोनेंट्स, आप लोग इस पैकेज को इंस्टॉल कर लें। npmi स्टाइल कंपोनेंट CSS के लिए है ना, खुद की अपन CSS लगा पाएंगे ना अभी के लिए। हम इसमें कोई टेलविन की बुक्स यूज नहीं कर रहे हैं। अरे बस हो गया। आप लोग इंस्टॉल करें npmi स्टाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, npmi स्टाइल कंपोनेंट सब कर लें। देखो इसका फायदा क्या होगा जानते हो? देखो हम इस तरीके से देखो अपनी CSS यूज कर पाएंगे, इस तरीके से बटन पे इस तरीके से देखो, है ना, स्टाइलिंग कर पाएंगे डायरेक्ट, है ना। अब देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे npm रन देव कर देता हूँ। और आप देखो क्या करने वाला हूँ, देखो फटाफट साइड में देखो, src के अंदर जाऊंगा, ऐप डॉट, पहले तो ऐप डॉट CSS से जा रहा हूँ। ये इसकी जरूरत नहीं है CSS की, ठीक है, मैं पूरी डाल दूंगा। आप भी लोग डाल देना, ऐप डॉट CSS से डाल देना पूरी CSS, पहले बार देख लो। इंडेक्स डॉट CSS से डाल देना पूरी CSS, ठीक है। फिर ऐप डॉट JSS ये पूरा डाल देना, ये डाल दो। RFC कर लेना, RFC कर लेना आप लोग, है ना। आगे समझ में इतना काम करें। चलो इतना हो गया।
यहाँ पे इतना मैंने कर लिया सिंपल सा। टू डू लिस्ट, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से मेरा आ रहा है। आप लोग चेक कर लें आपका इतना आया कि नहीं आया, इतना आप लोग चेक कर लें, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्ट न्यू टू डू जो इतना है, और यूज स्टेट के ऊपर इंपोर्ट कर लेना, यूज स्टेट के ऊपर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा डिजाइन है, देखो सब, देखो यहाँ पे देखो सब एक जगह, एक से देखो, देखो ये कंटेनर है, कंटेनर, ये कंटेनर मुझे किससे मिल रहे हैं, सब चीजें जानते हो, जब हमने इंस्टॉल किया था ना स्टाइल कंपोनेंट्स, उसी के अंदर आते हैं ये कंटेनर्स, ठीक है। मैं लिख दिया H1 में टू लिस्ट, फिर उस पर लगा दी मैं रेफर, रेफर में कौन सा काम कर रहा हूँ, इनपुट वाला, देखो ये इनपुट वाला, देखो आप लोग फिर दो चैट में, इनपुट टैब में टैक्स प्लेस होल्डर ऑन चेंज, ये सब पढ़े ना। जब मैं टाइप करूंगा तो टारगेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, बटन लगा रखा है, देखो बटन पे लगा रखा है मैंने हैंडलर, तो तो बटन से मैंने हटा दिया हैंडलर, और फिर ये वाला खोल देता हूँ, और ये डेटा रहेगा शो कराने के लिए, और ये मैं हटा देता हूँ इतना यहाँ से, ठीक है। देखो सब लोग सारा काम किसके अंदर होगा, कंटेनर के अंदर, ठीक है। एच लगा दिया, फिर कंटेनर आता है रेफर, इसमें इनपुट टाइप करेंगे, टू डू लिस्ट बना रहे हैं सिंपल, इनपुट हो गया, जिसमें ऑन चेंज लगा है, सबको पता ही है, बटन लगा दिया मैंने, फिर ये होगा शो, जो हम टाइप करेंगे ना उसको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज आएगी, ठीक है, जो इमेज आपको मैं दे दूंगा अभी, ठीक है। और ये अभी डेटा हटा देता हूँ, खाली कर देता हूँ, ये क्लीनिंग के लिए रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। देखो सिंपल सा, बिल्कुल देखो, अभी जाके आउटपुट चेक करूं, यहाँ पे जाके आया क्यों नहीं भाई, अब तो मैंने हटा दिया, पेज बटन, क्या रह देना ये, कंसोल, कंटेनर इज नॉट डिफाइंड, ओके, अच्छा डिफाइन करना पड़ेगा मुझे इसको, पर चलते हैं, ये स्टाइल डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, कंटेनर इज नॉट डिफाइन, क्या कह रहा है, लाइन नंबर 9 पे दिखा रहा है कंटेनर, क्या
तो कंटेनर हटा के एक और बार लिख दो, उससे आ जाएगा आई थिंक। नहीं, मैं देखता हूँ कंटेनर इंपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। हमने कॉपी किया उसको तो ऐसे भी। Container is not defined.